क्रिप्टो करेंसी की दुनिया कहानियों से भरी है। कमाल के मुनाफे की कहानियां, बड़े नुकसान की कहानियां और कभी कभी ऐसे स्कम्स की कहानियां जो लोगों की उम्मीदों और अनुभव की कमी का फायदा उठाते हैं। मिनाटी कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी जो अब किसी को याद नहीं, उसकी शुरुआत एक सफल क्रिप्टो स्टोरी की तरह हुई थी। इसने एक डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर का वादा किया था जहां स्टार्टिंग इन्वेस्टर्स को बड़े रिवॉर्ड्स मिल सकते थे। सोशल मीडिया पे एक्साइटमेंट थी, लोग बोल रहे थे कि मिनाटी कॉइन अगला बिटकॉइन है। कुछ रेवोल्यूशनरी में ग्राउंड फ्लोर पे एंटर करने का अपॉर्चुनिटी। टेलीग्राम ग्रुप्स टेस्टिमोनियल से भर गए। इन्फ्लुएंसर्स बड़े जोश से अपने फॉलोअर्स को बोल रहे थे कि मिनाटी को जल्दी खरीदो वरना बहुत लेटे हो जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का टिकट है यह। हाइप इतना ज्यादा था कि लोग मिनाटी कॉइन की तरफ भाग रहे थे अपना हिस्सा लेने के लिए। खरीदने वालों की वजह से प्राइस बढ़ता गया। लग रहा था कि मिनाटी कॉइन को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सफलता के पीछे एक अंधेरा सच छुपा था। एक सच जो इन्वेस्टर्स को बर्बाद और मायूस कर देने वाला था। यह समझने के लिए कि मिनाटी कॉइन इतने लोगों को कैसे बेवकूफ बना पाया, हमें इसके अंदर की वर्किंग्स को देखना होगा। दूसरे क्रिप्टो करेंसीज की तरह मिनाटी कॉइन के अपने टोकेनोमिक्स थी जो इसके सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते थे। इन टोकेनोमिक्स को गौर से देखने पे कई रेड फ्लैग्स दिखे। पहला, मिनाटी कॉइन का टोटल सप्लाई कम था। यह कमी अक्सर जानबूझकर बनाई जाती है ताकि वैल्यू का इल्यूजन क्रिएट किया जा सके। लिमिटेड सप्लाई और डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ सकता है। यह पंप एंड डंप स्कीम्स में कॉमन टैक्टिक है। दूसरा, मिनाटी कॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो इंप्रेसिव लग रहा था वो शेकी फाउंडेशंस पे बना था। मार्केट कैप यानी सर्कुलेशन में सभी कॉइन्स की टोटल वैल्यू। अक्सर लोग इससे गलत समझते हैं। हाई मार्केट कैप का मतलब यह नहीं कि प्रोजेक्ट वैल्यूएबल या लेजिटिमेट है। मिनाटी कॉइन की केस में प्राइस के जल्दी बढ़ने से मार्केट कैप बढ़ गया, जिससे सफलता का फॉल्स दिखावा हो गया। ट्रांसपेरेंसी की कमी एक बड़ी कंसर्न की बात थी। लेजिटिमेट क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स ओपन सोर्स कोड और क्लियर डॉक्यूमेंटेशन पे बेन होते हैं, जिससे कोई भी उनकी वर्किंग्स को देख सकता है। मिनाटी कॉइन का ताज का महल जिस तरह बना था उसी तरह गिरने भी लगा। क्रिप्टो कम्युनिटी में स्कैम की रूमर्स फैलने लगी। इन्वेस्टर्स को डाउट होने लगा और वो अपने होल्डिंग्स बेचने लगे। फिर आया बड़ा शॉक, डिलिस्टिंग। एक एक करके क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ने मिनाटी कॉइन को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि इन्वेस्टर्स अब इन एक्सचेंजेस पे कॉइन को न खरीद सकते थे न बेच सकते थे। वो फंस गए। मिनाटी कॉइन की प्राइस गिरने लगी। सफलता का नकली चेहरा टूट गया और परेशान इन्वेस्टर्स रह गए। जिन लोगों ने अपनी सेविंग्स मिनाटी कॉइन में लगा दी थी वो देखते रह गए कि उनका इन्वेस्टमेंट गायब हो गया। बड़े नुकसान की कहानियां सामने आई। जिन लोगों ने अपनी लाइफ सेविंग्स मिनाटी कॉइन पे लगा दी थी उनके पास पछतावा और धोखा ही बचा। डिलिस्टिंग एक रुक पुल था, एक मलिशियस मैन्यूवर जिसमें क्रिप्टो करेंसी की क्रिएटर्स प्रोजेक्ट को छोड़कर इन्वेस्टर्स के पैसों के साथ भाग जाते हैं। होल्डिंग्स बेचने का कोई रास्ता न होने से इन्वेस्टर्स के पास वर्थलेस टोकन्स रह गए और उनके जल्दी अमीर होने के सपने टूट गए। सेक्शन 4, प्यूरेन स्कैम्स की गूंज। मिनाटी कॉइन की जानी पहचानी कहानी। मिनाटी कॉइन की दुख भारी कहानी क्रिप्टो करेंसी दुनिया में अकेली घटना नहीं है। यह दूसरे बड़े स्कैम्स से मिलती जुलती है जिन्होंने इंडस्ट्री को परेशान किया है। एक एग्जाम्पल है स्क्विड गेम टोकन, एक क्रिप्टो करेंसी जो फेमस नेटफ्लिक्स सीरीज स्क्विड गेम से इंस्पायर्ड था। मिनाटी कॉइन की तरह स्क्विड गेम टोकन ने हाइप और फोमो का फायदा उठाया और इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जो शो की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहते थे। यह भी तेजी से ऊपर गया और फिर गिर गया। एक और कहानी है बिटकनेक्ट की, एक क्रिप्टो करेंसी लेंडिंग प्लेटफॉर्म जिसने गारंटीड रिटर्न्स का वादा किया था। बिटकनेक्ट के मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम और रिचेस के इवेंट ने कई लोगों को अट्रैक्ट किया, लेकिन यह स्कीम फेल हो गई और इन्वेस्टर्स को बड़ा नुकसान हुआ। यह स्कैम्स अलग अलग होने के बावजूद कुछ चीजों में सेम है। अनरियलिस्टिक रिटर्न्स के बड़े बड़े वेट, सीक्रेट ऑपरेशंस और रेगुलेटरी ओवरसाइट की कमी। ये फैक्टर्स स्कैमर्स के लिए अननोन इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बनाने का अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं।